हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी कैसे भरना है। पार्ट ए और पार्ट बी क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जब आपने ऑनलाइन किया होगा, पॉलिटेक्निक का जब फॉर्म भरा होगा, तो उस टाइम में साइबर के द्वारा आपको एक पीडीएफ निकाल कर दिया गया होगा। उसी को बोलते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो उस पीडीएफ को अगर आपके पास होगा तो सही है, अगर नहीं होगा तो आप उसको डाउनलोड भी कर लेना वेबसाइट से, अपना लॉगिन कर लेना यूजर आई डी पासवर्ड से और जाकर वेबसाइट से लॉगिन कर लेना। अगर नहीं होगा आपके पास तो, अगर होगा तो सही है, क्योंकि इसको भरकर कॉलेज में जमा करना होता है। जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो साथ में इसको भी लेकर जाना है, पार्ट ए एंड पार्ट बी को, और पूरा डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है। और वहाँ पर आपको जांच पर्ची दिया जाता है, जांच पर्ची को भरकर और इसको दोनों को भरकर साथ में वहाँ पर जमा करना होता है। और जितना जल्दी इसको भर लेते हो वहाँ कॉलेज में, और जांच पर्ची को जितना जल्दी भर लेते हो, आपका उतना जल्दी एडमिशन हो जाता है। तो वो उसी का बात करते हैं कि इसको कैसे भरना है। मैंने जांच पर्ची को भरना सिखा दिया था, अगर उसको वीडियो का आप देखे होंगे तो सही है, अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेना कि जांच पर्ची को कैसे भरना है ना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, ये 6 पेज का पीडीएफ है, मेरे पास है, और मैंने इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड कर रखा है, यहाँ पर ब्लर कर दिया है। और यहाँ पर मैंने कुछ आपको नोटेशन दिख रहा होगा, यहाँ पर मार्क मैंने कर दिया है रेड कलर से। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए उसको मैंने यहाँ पर रेड कलर से कर दिया है, और जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको मैंने छोड़ दिया है कि कहाँ कहाँ पर भरना है। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है। देखो, यहाँ पर भरना है ना, यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है। तो जहाँ जहाँ भरना है मैं बता दूंगा, वहाँ वहाँ क्या भरना है, और जल्दी से आप जब कॉलेज आओगे वहाँ पर उसको भर लेना, है ना। क्योंकि देखो, यूट्यूब का ही गाइडलाइंस रहता है, किसी का इन्फॉर्मेशन हम नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको हाइड कर रखा है। तो देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं। ये देखो, ये पार्ट ए है, और पार्ट यहाँ पर दिख रहा है पार्ट ए, और इसके जस्ट नीचे पार्ट बी है, आपको दिखा देता हूँ। तो दोनों कॉपी को भरकर वहाँ कॉलेज में सबमिट करना होता है। तो पार्ट बी इसके जस्ट नीचे है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है ना पार्ट बी, यहाँ पर देख सकते हो पार्ट बी यहाँ पर है। तो शुरू करते हैं ऊपर से ही, पार्ट ए पार्ट से। देखो, यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले इस पीडीएफ को आपको मिल जाएगा और आपको पास होगा तो सही है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से आप आते जाओगे तो यहाँ पर देखो पूरा दिया हुआ है। आपका नेम ऑफ एग्जामिनेशन का नाम दिया रहेगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट्स नेम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, ये सारा कुछ लिखा हुआ है पहले से, इसको आपको नहीं भरना है। और यहाँ पर आपका फ़ोटो रहेगा, इधर आपका डीओपी मतलब डेट ऑफ फोटो रहेगा। और उसके बाद आपका जो भी रहेगा यहाँ पर ईमेल आईडी, आधार कार्ड, ये सारा कुछ आपका लिखा रहेगा, प्रिंट आउट रहेगा, उसको नहीं भरना है। आपको भरना कहाँ है, यहाँ पर आ जाओ, आपको देख लो, यहाँ पर आपको इसी पीडीएफ में सेकंड नंबर जो पेज है ना, सेकंड नंबर पेज में आपको भरना है, पार्ट ए का सेकंड नंबर में। तो सेकंड नंबर में आप आओगे तो यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस दिया रहेगा, यहाँ पर भी एड्रेस रहेगा। उसके बाद भरना कहाँ है, यहाँ पर मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन आपको लिखा रहेगा। आपको यहाँ पर डेट डालना है, जिस डेट को आप जाओगे एडमिशन लेने, उसका डेट डालना है इसमें। और उसके बाद प्लेस डालना है, प्लेस मतलब स्थान, जहाँ पर आपका कॉलेज है उस कॉलेज का नाम लिखिएगा। कॉलेज का नाम नहीं, उस कॉलेज का जगह का नाम लिखिएगा। जैसे मान लो पटना में कॉलेज है तो पटना इसमें लिखिएगा, मान लो समस्तीपुर में कॉलेज है तो प्लेस में आप समस्तीपुर लिखिएगा। और डेट लिखिएगा, जिस डेट का आप जा रहे हैं एडमिशन करवाने उस डेट को लिखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा इंग्लिश में, और उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा हिंदी में। ये आपका पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट ए में बस इतना ही भरना है, सेकंड पेज में बस भरना है पार्ट ए का। उसके बाद आपका होगा पार्ट बी, यहाँ पर दिखा देता हूँ पार्ट बी। पार्ट बी को थोड़ा सा भरना है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिया जाता है भरने के लिए। यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, लेकिन आपको वो अपने से ही आपको खुद भरना पड़ता है। ये लिखा है ऑफिस यूज ओनली, लेकिन वो बोलते हैं कि आप खुद से भरो इसको। तो आपको भरना क्या है, देखो मैं बताता हूँ। आपको सीधे भरना है यहाँ पर मॉपअप काउंसलिंग, यहाँ पर दिख रहा है, इसको नहीं भरना है, इसको नहीं भरना है, भरना है इसको, क्योंकि अभी तो आपका मॉपअप राउंड होने वाला है। तो आपका फर्स्ट वाला का छोड़ देना है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग का छोड़ देना है, और भरना किस में है, आपको मॉपअप राउंड वाला काउंसलिंग में। तो मॉपअप काउंसलिंग का यहाँ पर देखिए दिया है, इसको भर देना है। इसमें देखो क्या लिखा है, अगेंस्ट रोल नंबर, आपका जो रोल नंबर होगा इसमें रोल नंबर भरिएगा। उसके बाद कैटेगरी, आपके पास कौन सा कैटेगरी है, यू आर है, बी सी है, ई बी सी है, ई डब्ल्यू एस, एस सी एस टी, जो भी आपका कैटेगरी होगा आप कैटेगरी को इसमें भरिएगा। उसके बाद मेरिट सीरियल नंबर, मेरिट सीरियल नंबर आपका वो होगा जो आपको कॉलेज अलॉट होगा। आपके पास दो रैंक होगा, एक यू आर रैंक होगा, एक आपका कैटेगरी रैंक होगा। तो जिस भी आपका जो भी आपका मेरिट सीरियल होगा, मतलब जिस भी कैटेगरी से आपका अलॉटमेंट होगा, तो उसका होगा ना कुछ नंबर होगा। जैसे आपका यू आर में कुछ रैंक होगा, मेरिट, उसी को मेरिट बोलते हैं। उसके बाद बीसी में भी रैंक होगा, तो जिस मेरिट से आपको अलॉट होगा उसको इसमें डाल देना है। जैसे आपको मान लो बीसी में 4000 है, इसमें लिख देना है 4000, है ना, क्योंकि बीसी से जब अलॉट होगा तब। अगर यू आर से अलॉट होगा तो यू आर वाला रैंक इसमें लिख देना है, वही होगा मेरिट सीरियल।
उसके बाद देखो इंस्टीट्यूशन, एट इंस्टीट्यूशन मतलब कौन सा कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज को नाम लिख देना है इसमें। जो भी कॉलेज आपको मिला है, जैसे मान लो जीपी बांका मिला है तो इसमें लिख देना जीपी बांका है। जो भी जीपी भागलपुर मिला होगा तो लिख देना जीपी भागलपुर। उसके बाद यहाँ पर देखो कोर्स या ब्रांच लिखा हुआ है, तो इसमें भरना है आपका कोर्स, मतलब कि आपका ब्रांच कौन सा मिला है, ट्रेड क्या मिला है आपको। जैसे सिविल मिला है तो सिविल इसमें लिखना है, मैकेनिकल लिखा है तो मैकेनिकल लिखना है, इलेक्ट्रिकल मिला है तो इलेक्ट्रिकल लिखना है। तो समझ गए यहाँ पर क्या भरना है, इसमें अपना रोल नंबर भरना है, उसमें बाद इसमें कैटेगरी भरना है, उसके बाद यहाँ पर मेरिट सीरियल भरना है, उसके बाद यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखना है, उसके बाद इसमें ब्रांच डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर लिखना है, सिग्नेचर आपका करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर डेट डाल देना है। उसके बाद ये सिग्नेचर आपको छोड़ देना है, वो आपको जो वेरीफाई करेंगे ना वो लोग करेंगे, आपको बस यहीं पर सिग्नेचर करना है। उसके बाद डेट डाल देना है। फिर आप नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद आपको फिर से आपको दिखाता हूँ कहाँ भरना है। आप थोड़ा सा वेट कर लो, आपको दिख जाएगा। सीधे आपको 5 नंबर में आ जाना है, 5 नंबर पीडीएफ में। देखो यहाँ पर लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट, है ना। आपको जो यहाँ पर पूरा लिखा है ना, जितना ये हिंदी में लिखा है आपको पूरा लिखना है इतना में, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा लिख देना है। जहाँ तक अट जाए, मान लो कि आपका यहीं तक लिखते लिखते ये पूरा ख़त्म हो जाए तो यहीं तक आप लिख देना। मतलब जितना आपका अट जाए, पूरा अटाना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अटा देते हो तो सही है। मतलब पूरा लिख देते हो तो सही है, लेकिन अगर हाफ भी लिखते हो इसमें, पूरा यहाँ पर फिलअप हो जाता है यहाँ तक, तो छोड़ देना। मतलब जो यहाँ पर लिखा है ना सेम इसी को लिखना है, अपने से कुछ नहीं लिखना है। जो यहाँ पर लिखा है सेम उसी को लिखना है इसमें इसमें, है ना। उसके बाद यहाँ पर प्लेस, मतलब आपका जो कॉलेज जहाँ पर होगा, पटना में होगा तो यहाँ पर प्लेस में पटना डाल देना। उसके बाद यहाँ पर डेट डाल देना, उसी डेट को जहाँ पर आप जिस डेट को एडमिशन लेने जा रहे हो। उसके बाद आवेदक का पूरा हस्ताक्षर हिंदी में, मतलब आपका सिग्नेचर हिंदी में करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना ही सिग्नेचर कर देना है इंग्लिश में, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन ऑफ फादर या फिर मदर का डिक्लेरेशन देना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है मैं बताता हूँ, देखो पिता माता या पति या अभिभावक द्वारा घोषणा पत्र, मतलब इसको जो भरना है ना ये आपके पापा भरेंगे या फिर आपकी मम्मी भरेंगे, या फिर जो आपके पेरेंट्स हैं, आप भैया दीदी जो भी आपके हैं आप साथ में लेकर गए हो तो उनसे ये भरवा देना इनका। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैं, यहाँ पर देखो ये लिखा है ना मैं, मतलब आपके पापा होंगे तो आप पापा का नाम लिख देना इसमें, मम्मी होंगी तो मम्मी का नाम लिख देना इसमें। उसके बाद घोषित करता हूँ या करती हूँ श्रीमती अमित कुमार के नामांकन के बाद इनके पाठ्यक्रम की अवधि में उचित चरित्र एवं इनके ऊपर किसी भी तरह का बकाया राशि के लिए जिम्मेदार हूँ। मतलब आपके पापा जिम्मेदार होंगे जो भी आपका कुछ होगा कॉलेज में, तो बस यही इसमें आपके पापा के नाम लिख दो या फिर मम्मी के नाम लिख दो या फिर अपन भैया दीदी उनका नाम लिख दो, ये हो जाता है। उसके बाद प्लेस डाल देना, आपका जो जगह है जहाँ पर आप एडमिशन लेने जा रहे हो उस जगह के नाम। उसके बाद डेट डाल देना, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो पिता या फिर माता का हस्ताक्षर चाहिए, तो यहाँ पर अपने मम्मी या फिर पापा का सिग्नेचर करवा लेना। उसके बाद यहाँ पर आपने इंग्लिश में करवा लेना, मम्मी या फिर पापा का, या फिर कोई पेरेंट्स होंगे आपके, हो सकते हैं भाई बहन भी हो सकते हैं, उनका भी चलेगा। तो किसी का भी करवाना है, किसी एक से करवाना है ना। अगर अपने पापा से करवा रहे हो तो सारी जगह पापा का ही करवाना, अगर मम्मी से करवा रहे हो तो हर जगह मम्मी से ही करवाना, भैया से करवा रहे हो तो हर जगह भैया का ही करवाना। तो जिनका भी आप करवा रहे हो आपको हर जगह सेम करवाना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ये आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या लिखना है। यहाँ पर देखो लिस्ट ऑफ इनक्लोजर, लिस्ट ऑफ इनक्लोजर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जो आपने डॉक्यूमेंट साथ में लेकर गए हैं वहाँ पर, मान लो आपने लिया है इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, उसके बाद आय, उसके बाद आपने 10th 12th जो भी आप, मतलब सर्टिफिकेट का पूरा नाम लिख देना है इसमें, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट का नाम लिख देना है बारी बारी से करके। मान लो आपके पास 10th का मार्कशीट होगा तो लिख देना इसमें 10th का मार्कशीट, फिर 10th का सर्टिफिकेट इसमें, उसके बाद 10th का टीसी इसमें, उसके बाद आय जाति निवास, उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, उसके बाद आधार कार्ड, मतलब जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उस सारे डॉक्यूमेंट का नाम इसमें लिख देना है जो आप वहाँ पर जमा कर रहे हो। जो अभी वहाँ पर एडमिशन लेने के टाइम में लेकर गए हो जो डॉक्यूमेंट, उसी डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है इसमें। और जो नहीं आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको नहीं लिखना है, जो आपने अपने साथ में लेकर गए हो एडमिशन के टाइम में उसी डॉक्यूमेंट को इसमें लिख देना है। उसके बाद आपको फिर से नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर से भरना है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी 3 बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पर देखो लिखा है ना फर्स्ट काउंसलिंग, मतलब इसको आपको नहीं भरना है। उसके बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग के इसमें है, आपको भरना क्या है इसमें भरना है ना। आपको एट द टाइम ऑफ मॉप अप काउंसलिंग लिखा है ना, उसके बाद इसमें भरना है। आपको ये दोनों को छोड़ देना है। तो भरना क्या है मैं दिखाता हूँ आपको क्या भरना है इसमें। तो देखो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना, उसके बाद फुल सिग्नेचर लिखा है ना, उसके बाद यहाँ पर देखो
इंग्लिश में और हिंदी में अपना नाम लिख देना। उसके बाद आपका LTI ऑफ द कैंडिडेट मतलब लेफ्ट थंब लगेगा आपको, तो यहाँ पर आपका थंब लगेगा, यहाँ पर लगा देना, वहाँ पर मिलेगा आपको, वो उसको लगाकर अंगूठा में इसको लगा देना यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर फिर लिखा है फॉर ऑफिस यूज ऑफ द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द बेसिस ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग, मतलब इसको आपको नहीं भरना है, ये कॉलेज वाले ही भरेंगे। तो इसको तो वो नहीं भरेंगे, आपको मॉपअप राउंड वाला यहाँ पर है कॉलम, जो मॉपअप राउंड का ये बॉक्स दिया हुआ इसमें वो लोग भरेंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि आप खुद से भरो, तो आपको भरने के लिए बोलेंगे तो मैं बताता हूँ क्या क्या भरना है। अगर इसमें भरना है, ये दोनों को छोड़ देना है, ऊपर सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड लिखा होगा जिसमें उसको छोड़ देना है, जहाँ पर सिर्फ मॉपअप राउंड लिखा होगा उसी को भरना है। तो देखो यहाँ पर रोल नंबर अपना लिख देना, कैटेगरी लिख देना, उसके बाद मेरिट सीरियल, मैंने बताया मेरिट सीरियल क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको लिख देना है 2024 इन द फर्स्ट ईयर कोर्स, मतलब इसमें अपना ब्रांच का नाम लिखना है जो आपको मिला है ब्रांच, है ना। उसके बाद आपको इसमें लिखना है आपको कॉलेज का नाम, जो भी आपको कॉलेज मिला है उसको कॉलेज का नाम इसमें लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर छोड़ देना है, ये आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको नहीं करना है कुछ भी, ये सारे कुछ आपको डायरेक्टर या फिर प्रिंसिपल करेंगे या फिर सील ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये आपका नहीं है। ये बस इसमें अगर बोलेंगे वो लोग तब भरना, अगर मोस्टली वो लोग बोलते ही हैं कि आप खुद से भर दो इसको, तो आपको ही भरना पड़ता है, लेकिन देख लेना वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो बस यही है पार्ट ए एंड पार्ट बी, इसी को आपको भरना है अच्छे से। और जो जैसे ही आप भर लो, आपको कॉलेज जाना है, तो कॉलेज में जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचते हो तो सबसे पहले जांच पर्ची और पार्ट ए एंड पार्ट बी को भरना पड़ता है, और भरकर आपको पूरे डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर जमा करना पड़ता है। तो आपको पता चल गया कि कैसे भरना है। चलो मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या भरना है, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो सेकेंड PDF में पार्ट ए का सेकेंड जो आपका पेज है उसमें डेट लिखना है, यहाँ पर प्लेस लिखना है आपका, उसके बाद सिग्नेचर करना है इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में सिग्नेचर कर देना है। फिर इसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको पार्ट बी मिलेगा, पार्ट बी में आपको यहाँ पर भरना है मॉपअप राउंड वाला काउंसलिंग में, इसमें आपका रोल नंबर लिख देना है, कैटेगरी लिखना है, मेरिट सीरियल लिखना है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है, उसके बाद ब्रांच लिख देना है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है अपना, उसके बाद यहाँ पर डेट डाल देना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाना है, जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ वहीं वहीं करना है। देखो यहाँ पर फ़ोटो का ऑप्शन दिया है, यहाँ फ़ोटो भी लगाना है ना। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर देना, जो भी यहाँ पर सिग्नेचर होगा हिंदी इंग्लिश में उसको कर देना। उसके बाद फ़ोटो लगाना मत भूलना, फ़ोटो इसमें भी लगेगा और ऊपर भी फ़ोटो का ऑप्शन दिया है यहाँ पर, पार्ट ए में भी यहाँ पर देख सकते हो, पार्ट ए में भी फ़ोटो एक है, इसमें भी फ़ोटो लगाना है। तो 2 फ़ोटो तो यहाँ पर ही लग गया। इसके बाद आपको फ़ोटो और लगता है, एक्स्ट्रा फ़ोटो लेकर जाना वहाँ कॉलेज में। उसके बाद यहाँ पर देखो इसको मैंने बता ही दिया इधर, और मैं नीचे बताता हूँ कि नीचे भी क्या करना है। उसके बाद जो यहाँ पर लिखा है सेम टू सेम हूबहू आपको लिख देना है इसमें, जो भी यहाँ पर लिखा है जितना भी आपको लिखना बनता है यहाँ तक हट जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर प्लेस डाल देना, स्थान डाल देना, उसके बाद डेट डाल देना, उसके बाद अपना हिंदी में सिग्नेचर कर देना, उसके बाद अपना इंग्लिश में सिग्नेचर कर देना। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने मम्मी या फिर पापा से सिग्नेचर करवा देना। उसके बाद सिग्नेचर नहीं, यहाँ उनका नाम लिखना है, सिग्नेचर तो यहाँ पर करवाना है, यहाँ हिंदी में और यहाँ इंग्लिश में करवा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जगह का नाम लिख देना है, जहाँ पर कॉलेज है उस जगह का नाम लिख देना है, उसके बाद डेट डाल देना है इसमें, है ना। उसके बाद देखो अगर मम्मी और पापा का नहीं लेकर जाते हो कॉलेज में तो क्या करना है, इसको घर पर ही भरवा लेना, है ना, घर पर ही सिग्नेचर करवा लेना, ये आपके पास ऑप्शन है। अगर मम्मी पापा को लेकर नहीं जाते हो एडमिशन करवाने तो इसको घर पर ही सिग्नेचर करवा लेना। उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे में आपको डॉक्यूमेंट जो जो आप देना होगा वहाँ कॉलेज में जमा करेंगे, उस डॉक्यूमेंट का नाम इसमें लिख देना, यहाँ तक 8 नंबर तक आपको डॉक्यूमेंट का नाम लिख देना है। उसके बाद जस्ट आपको अगर वो लोग बोलते हैं तो इसको भी भर देना है, ये तो आपको भरना ही पड़ेगा मॉपअप राउंड काउंसलिंग वाला। यहाँ पर देखो सिग्नेचर कर देना है इंग्लिश में हिंदी में, उसके बाद आपका लेफ्ट थंब लगेगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर फिर से नीचे आ जाओ, जहाँ भी मॉपअप राउंड काउंसलिंग लिखा होगा वहीं पर भरना है। उसके बाद इसमें रोल नंबर, इसमें कैटेगरी, इसमें मेरिट सीरियल नंबर, उसके बाद इसमें आपका कोर्स या फिर ब्रांच लिख देना है, ब्रांच का नाम जैसे सिविल होगा तो सिविल, इलेक्ट्रिकल होगा तो इलेक्ट्रिकल। उसके बाद इसमें आपका कॉलेज का नाम लिख देना है। उसके बाद बस इसको ले जाकर आपको एडमिशन के टाइम में जमा करना होता है। तो हो गया आपका, यही है पार्ट ए एंड पार्ट बी, आपको ऐसे ही भरना है, अच्छे से भर लेना कॉलेज में और एडमिशन ले लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।